सुबह की ठंडी हवा और पहाड़ों की शांति के बीच हम निकल पड़े केदारनाथ की यात्रा पर। रास्ता लंबा था, लेकिन मन में सिर्फ एक ही उत्साह था, बाबा केदार के दर्शन। तो अब हम पहुंच गए सोनप्रयाग और आप पार्किंग देख सकते हो कितनी बड़ी है। ये सोनप्रयाग की पार्किंग है, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल आगे लेके जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हमारे ड्राइवर जी ने हमें यहीं पे छोड़ा। तो अब हम जाने वाले हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड। तो गौरीकुंड जाने के लिए हमें यहाँ का लोकल जो ट्रांसपोर्ट रहता है उसकी ही सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी प्राइवेट कार हम आगे नहीं लेके जा सकते। तो उसका कुछ तो फेयर में भी 30 रुपीज़ पर पर्सन है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं और जिप्स देखते हैं जो हमें गौरीकुंड तक पहुँचाएगी। यहाँ पे बहुत सारी जिप्स भी अवेलेबल है जो हमें गौरीकुंड तक पहुँचाएगी। जिसको ट्रैकिंग करनी है और ट्रैकिंग करते हैं, और जिसको जिप से जाना है वो जिप से जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, ये में भी 2 to 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो चलो अब हम चलते हैं जिप से। तो अब हम आ गए हैं गौरीकुंड। हमने ट्रैक करने का सोचा भी, लेकिन यमुनोत्री की यात्रा में ही हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि इस बार हमने सोचा कि हम घोड़े से ऊपर जाए। अगर आपको घोड़े से जाना हो तो आप यहाँ पे गौरीकुंड से ही घोड़ा कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बीच में घोड़ा करने के लिए जाओगे तो उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो इसीलिए हमने भी यहाँ से ही घोड़े कर लिए और यहीं से अभी हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। हम 5 लोग थे तो हमने 5 घोड़े किए और उसमें हमारा कुछ फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि हमें काफ़ी डिस्काउंट मिला। अगर आप यहाँ पे आते हो तो थोड़ा बार्गेनिंग करिए, क्योंकि ये लोग मन चाहे रेट आपको बताएंगे, बट कितना आपको मतलब अफोर्डेबल है वो आपके हाथ में रहता है। तो मैं तो आपको बताऊँगी कि आप बार्गेनिंग करना ही, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली, बहुत हाई रेट हमें बताते हैं। सब लोग अच्छी तरीके से बैठ गए हैं घोड़े पे। एक्चुअली इसको घोड़ा भी नहीं कहते, इसको कहते हैं खच्चर। तो अब हम बैठ गए हैं और अभी यहाँ से ही हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। पता नहीं कितने हावर्स लगेंगे, मैंने इनसे पूछा तो मे बी 7 to 8 हावर्स भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन वेदर। तो चलो, हर हर महादेव। कठिन पहाड़ी रास्तों पर तेज़ ढलानों और सकरे पत्थरों से होते हुए खच्चर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते गए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे ठंडी भी और ज़्यादा बढ़ रही थी, और उसी के साथ बारिश भी आ गई, तो हमें काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगने लगी। और अचानक से बीच में बारिश स्टार्ट हो गई और हमने सभी ने रेनकोट पहन लिए। और आप सबको पता ही है कि केदारनाथ का वेदर कभी भी चेंज होता है, कभी भी धूप आती है, कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए हमने सब चीज़ें अपने साथ कैरी करके रखी थी। करीब 7 घंटे की लंबी चढ़ाई थी, बीच बीच में हल्की बारिश, ठंडी हवाएं और बादलों का घिरना यात्रा को और भी रोमांचक बना रहा था। घोड़ों ने हमें बेस कैंप पे उतार दिया है। यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर ऊपर मंदिर है, तो थोड़ा हमने रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। घोड़े से भी आते फिर भी थकान लगती है। तो चलो अब हम चलते हैं मंदिर में, और बस यहाँ से 1.5 किलोमीटर केदारनाथ जी का मंदिर है। चलो, अगर आपने टेंट की बुकिंग करके नहीं आया तो आप यहाँ पे आके डायरेक्ट बुक कर सकते हो। और हमने जो टेंट बुक किया है वो GMBM साइड से किया है, तो हमें टेंट भी बहुत अच्छा मिला। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले अभी मैं जाती हूँ मंदिर के दर्शन करती हूँ, क्योंकि बाद में भीड़ बढ़ेगी इसलिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो बादल, मुझे बादल यहाँ से ही नीचे दिख गए। तो चलो, टाइम वेस्ट ना करते हुए निकलते हैं।
यहाँ पे हेलीपैड है और एग्जैक्ट उसके सामने ही मंदिर है। मतलब आप हेलीकॉप्टर से आते हो तो आपको तुरंत ही डायरेक्ट मतलब कुछ भी चलना नहीं पड़ेगा। घोड़े से आओगे तो 2 किलोमीटर तो चढ़ना पड़ेगा ही, हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट ही है वहाँ पे। तो चलो अब हम मंदिर चलते हैं और डायरेक्ट वीआईपी दर्शन भी आपको हो जाते हैं। हम भी हेलीकॉप्टर से ही जाने वाले थे, पर हमें बुकिंग मतलब हमें टिकट ही नहीं मिली और ऑफलाइन टिकट यहाँ पे होती नहीं है। आपको हेलीकॉप्टर से आना है तो आपको ऑनलाइन टिकट ही करवानी पड़ेगी। तो चलो अब हम चलते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑक्सीजन की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर किसी की तबीयत ऑन द स्पॉट खराब होती है तो यहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं। तो चलो अब हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ से टोकन लेना पड़ता है तभी अंदर जाके परमिशन मिलती है। और यहाँ पे आप खुद के टेंट भी लगा सकते हो मंदिर के एग्जैक्ट पास में। बस अब कुछ ही देर में मैं टेम्पल के पास हो गई। चलो चलते हैं। पहले हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। उनका मंदिर वो रहा ऊपर। निकल ही नहीं रहे मुंह में से कुछ। लिटरली इतना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। तो जब भी आओगे पूरी प्रिपरेशन करके आना। 6 महीने पहले जिम लगा के आना। बहुत बड़ा ट्रैक है। लिटरली लोग आपको दिख रहे हो कि वो ट्रैक से जा रहे हैं। मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं तो जाऊंगी शॉर्टकट मार के। बैठ बैठ के जाऊंगी भैया। वो रहा मंदिर जहाँ पे हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में। ये रोड से हम आए। देखो नशा करती हुई लड़की गंजा की पुड़िया लेकर घूम रही है ये लड़की। हाँ, गंजड़ी।
ऊपर आके मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में आ गई। केदारनाथ धाम को ऐसे ही थोड़ी ना जन्नत कहा जाता है, सच्ची में यहाँ पे जन्नत वाली वाइब आई। और ऊपर इतना सुकून था, इतनी ठंडी हवा और इतना शांति भरा था कि आपको मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है जो मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाऊँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसका मैंने बहुत टाइम से इंतज़ार किया। फाइनली मैं आ गई केदारनाथ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप देख सकते हो कि जैसे हम ऊपर आए यहाँ पे कोहरा ही कोहरा है, मतलब आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा और एटमॉस्फेयर भी इतना प्यारा हो गया था और व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है। मतलब बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है ऊपर आके। अब हमारे भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं केदार जी के दर्शन करने के लिए। तो ये रूट है डायरेक्ट उनके मंदिर की तरफ देता है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कितनी भीड़ है। भैया ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, देखते हैं, चलो। वेट कर रही थी केदारनाथ आने का और फाइनली इस साल आ गई फैमिली के साथ, मतलब मम्मी को लेके यार। और एक ड्रीम मेरा पूरा हो गया केदारनाथ आने का। भगवान हर हर महादेव। चलो अंदर चलते हैं। कसम से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ, क्योंकि 3 साल से पिछले साल भी मैंने बहुत कोशिश की पर कोई कारणवश मैं नहीं आ पाई। बट इस साल कुछ को आना ही था। तो चलो चलते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। आखिरकार जब केदारनाथ धाम के पहले दर्शन हुए तो दिल की धड़कनें तेज हो गई। ऊंचे ऊंचे हिमालय की गोद में बसा बाबा केदारनाथ का मंदिर, सच में उस पल का अनुभव शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ का जो वाइब और वहाँ की जो फीलिंग थी कुछ अलग ही थी। जब यहाँ पे आपदा आई थी केदारनाथ में, तब इसी पत्थर ने मंदिर को बचाया था। मतलब वहाँ से पूरा पानी फोर्सफुली नीचे आ रहा था और अचानक ये पत्थर आके बीच में खड़ा हो गया और जो पानी था वो उसको पार कर नहीं पाया, तो इस वजह से ये मंदिर बच गया। तो इसीलिए इसको भीम ऐसे कहा जाता है कि भीम ने बचाया इस मंदिर को, इसलिए इसका नाम है भीमशिला। तो चलो अब हम आगे चलते देखते हैं कि आगे और क्या है। और बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और आप देख सकते हो भीड़ इतनी नहीं है क्योंकि हम जून में आए हैं लास्ट में, इसीलिए। मेरे बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गए। अंदर जाके मैंने अच्छी तरीके से केदार जी के दर्शन कर लिए और मतलब थोड़ा इमोशनल हो गया
पर चलो अच्छा लगा, जिसके लिए इतने दूर से आए थे फाइनली दर्शन हो गए। तो चलो अब हम चलते हैं। और ऐसे तो मुझे सिर्फ केदारनाथ ही करना था, एक ही धाम करना था, बट मेरे मम्मी के फोर्स की वजह से मैंने पूरे 4 धाम कर दिए। अभी इसके बाद हम जाने वाले बद्रीनाथ। तो चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच गए केदारनाथ मंदिर। शाम की भव्य आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मंदिर के सामने दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और भक्तों की भीड़ हर एक क्षण आत्मा को भीतर तक छू रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड एक साथ उस पल में समा गया हो। बस अभी आरती स्टार्ट ही होने वाली थी तो आप देख सकते हो कि एक चमत्कार हो गया। मेरे लिए तो ये चमत्कार ही था। आप देख सकते हो अभी तक पूरा क्लियर था मंदिर के पीछे का व्यू। अब थोड़ा फॉग वहाँ पे आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे आरती का आनंद लेने के लिए ये भी हमारे साथ है। और लिटरली बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी। दर्शन के बाद हम लोग लौट आए अपने टेंट में, क्योंकि अगली सुबह हमें बाबा केदारनाथ की मंगल आरती में शामिल होना था। वो सुबह में भी 4 बजे होती है। तो अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में। स्टे ट्यून गाइज, बाय बाय, टेक केयर।